नमस्कार मित्रों। शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति सेठ विजय नारायण की अमीरी के किस्से हर जुबान पर थे। लोग उनकी अकूत दौलत के पीछे की कहानियों को लेकर अलग अलग अटकलें लगाते नहीं थकते थे। कुछ का कहना था कि उनके पूर्वजों ने गुप्त खजाना खोज निकाला था, तो कुछ का मानना था कि उनकी दौलत का स्रोत कोई रहस्यमय कारोबार था। इस तरह की चर्चाएं जब बढ़ने लगी तो आखिरकार इनकम टैक्स विभाग के कानों तक भी यह खबर पहुंची। संदेह गहराने लगा और विभाग के वरिष्ठ ऑडिटर अरूण प्रकाश ने इस मामले की तह तक जाने की ठानी। उन्होंने औपचारिक जांच के लिए सेठ विजय नारायण को अपने ऑफिस बुलाया। सुबह के ठीक 11 बजे सेठ विजय नारायण अपने वकील आदित्य वर्मा के साथ इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर पहुंचे। ऑडिटर अरूण प्रकाश पहले से ही तैयार बैठे थे। सेठ जी, आपकी संपत्ति का कोई ठोस हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। आपके बैंक रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं बताते, लेकिन फिर भी आपकी जीवन शैली बताती है कि आपके पास बेहिसाब धन है। आखिर इसका स्रोत क्या है? ऑडिटर ने सीधा सवाल दागा। सेठ विजय नारायण हल्का सा मुस्कुराए। उनकी आंखों में वर्षा का अनुभव झलक रहा था। उन्होंने अपने वकील की तरफ देखा और फिर बोले, बेटा, जिंदगी में धन से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती है, लेकिन तुम जो पूछ रहे हो उसका जवाब दूंगा। ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आपसे आगे भी हमारी नजदीकियां बनी रहे। सेठ जी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, जहाँ जरूरतें ज्यादा थी और साधन सीमित। परिश्रम और चतुराई से उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत की थी। मैंने एक छोटे से किराने की दुकान से शुरुआत की। धीरे धीरे चीजें बेहतर होती गई, पर असली मोड़ तब आया जब मैंने पुराने दस्तावेजों और ऐतिहासिक नक्शों का अध्ययन करना शुरू किया। दस्तावेज कहाँ है? ऑडिटर ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, सेठ जी ने आगे कहा, मेरे दादा के पास कुछ पुराने नक्शे और दस्तावेज थे, जिनमें शहर के पुराने किलों और तहखानों की जानकारी थी। मैंने उन पर ध्यान दिया और उन जगहों को ढूंढने लगा। वर्षों की मेहनत के बाद मुझे एक पुराना तहखाना मिला, जिसमें पुराने समय के सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य धातुएं थी। यह सुनकर ऑडिटर हैरान रह गया। तो क्या आपने सरकार को इसकी सूचना नहीं दी? उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने पहले ही अंदेशा लगा लिया था कि इस खजाने की खबर लगते ही सरकार इसे अपने कब्जे में ले लेगी। इसलिए मैंने इसे गुप्त रखा और धीरे धीरे इसे अपनी संपत्ति में बदलने लगा। वकील आदित्य वर्मा ने तुरंत कहा, लेकिन कानून के अनुसार यह संपत्ति सरकार की है और इसे छुपाना अपराध माना जाता है। सेठ जी ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने इस समाज सेवा में भी लगाया। अनाथालय, अस्पताल और गरीबों की शिक्षा में इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा लगाया है। फिर भी अगर सरकार को मेरा यह कृत्य अनुचित लगता है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। ऑडिटर अरूण प्रकाश इस पूरी कहानी को सुनकर असमंजस में थे। उन्होंने इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। कुछ दिनों की कानूनी प्रक्रिया के बाद सरकार ने सेठ विजय नारायण के सभी बैंक खातों और संपत्तियों की गहन जांच शुरू कर दी। मामला न्यायालय में पहुंचा, जहां सेठ जी ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने खजाना खोजा था, लेकिन उनका उद्देश्य कभी भी धोखाधड़ी नहीं था। चूंकि उन्होंने धन का बड़ा हिस्सा समाज कल्याण में लगा दिया था, अदालत ने उन्हें मामूली जुर्माने के साथ छोड़ दिया। इस घटना के बाद सेठ जी की सादगी और समाज सेवा की भावना की लोग और भी ज्यादा सराहना करने लगे। शहर में अब उनके अमीर होने के पीछे कोई रहस्य नहीं रहा, बल्कि उनका नाम एक महान समाज सेवी के रूप में अमर हो गया। यह कहानी रहस्य, नैतिकता और न्याय की परतों को खूबसूरती से उजागर करती है।